दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अधिकार। अम्मा जी, ये दोबारा चाय किसने बनाई? बहू शिवानी ने चिल्लाकर अपनी सासू माँ देवयानी जी से पूछा, क्योंकि किचन में घुसते ही चाय का पैन रखा देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि चाय उसकी सासू माँ ने ही बनाई होगी। गांव वाली है ना, इसलिए हर समय चाय की तलब लगी रहती है। रानी जी बालकनी में अखबार पढ़ते हुए इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रही थीं। बहू की आवाज़ सुनकर संकोच से भर उठी और बोली, चाय की बड़ी तलब हो रही थी, इसलिए अपने लिए एक कप चाय बना ली। अम्मा जी, ये आपका गांव नहीं है जहाँ गाय भैंसें पली रहती हैं, जहाँ दूध का कोई मोल नहीं होता। ये शहर है, यहाँ हर चीज़ पैसे से खरीद कर आती है। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, गैस, सब, यहाँ तक कि पानी भी पैसे से ही आता है। आपका बेटा कितनी मेहनत से कमाता है और आपको कितनी बार चाय चाहिए रहती है। हमारे यहाँ सुबह एक बार चाय बनती है, तभी हम दोनों पीते हैं। अब आप आ गई हैं तो आप भी उसी समय पी लेती हैं। बच्चों को भी दूध चाहिए रहता है। सारा आप चाय में ही खर्च कर देंगी तो उन्हें क्या दूंगी? बहू, एक कप चाय के लिए तुम मुझे इतना सुना रही हो? क्या बेटे के घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए एक कप चाय बना सकूं? मुझे 2-3 बार चाय पीने की आदत है और आजकल तो इतनी सर्दी है, कभी भी मेरा मन चाय पीने का कर जाता है। अभी धूप में बैठे बैठे मन कर गया तो बना ली। मेरा बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है तो अपनी माँ की क्यों नहीं कर सकता? आज आने दो उसे, मैं भी पूछूंगी उसकी कमाई में मेरा हिस्सा कितना है, जो मैं उसके घर में एक कप चाय अपनी मर्जी से बनाकर नहीं पी सकती। जब मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती तो फिर गांव में ही रहने देते, यहाँ क्यों ले आए? ओह, अब समझ आया, यहाँ इसलिए ले आए कि खर्चा बच जाएगा। वहाँ गांव में तो अलग से पैसा भेजना पड़ता था। देवयानी जी बहू की बातें सुनकर रुआसी हो गईं और गुस्से में उन्होंने भी उसे सुना दिया। उनकी चाय वहीं पड़ी पड़ी ठंडी हो गई और वे रोते हुए कमरे में चली गईं। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ चुके थे। उन्होंने भी अपनी माँ और दादी माँ का वार्तालाप सुना, लेकिन माँ ने डांट कर कमरे में भेज दिया। शाम को केशव ऑफिस से आया। शिवानी ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और बच्चों से कहा, जाओ दादी को बुलाकर ले आओ। बता देना पापा आ गए हैं, चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। माँ, आप तो दिन में दादी को चाय के लिए इतना डांट रही थीं, अब वो चाय कैसे पिएंगी? 6 वर्षीय चुकुल ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। ज़्यादा बूढ़ी दादी अम्मा जैसी बातें मत करो, वरना एक कसकर थप्पड़ पड़ेगा। सही हो जाओगी, चुपचाप जाकर दादी को बुला लाओ। शिवानी ने चुकुल को डांट कर चुप करवा दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? आज घर में बड़ा ही सन्नाटा है। माँ कहाँ है? वो तो मेरे ऑफिस से आने की राह देखते हुए बाहर ही बैठी मिल जाती थी। और ये चुकुल क्या कह रही थी? केशव ने शिवानी से पूछा, क्योंकि चुकुल की बातें उसके कानों में पड़ चुकी थीं। हाँ पापा, आज मम्मा ने दादी को एक कप चाय के लिए बहुत डांटा, 8 वर्षीय आदि बोला। तब तक चुकुल देवयानी जी का हाथ पकड़कर उन्हें वहां ले आई और बोली, दादी माँ, आप भी मम्मा की शिकायत पापा से करिए, जैसे हम लोग करते हैं जब वो हमें डांटती हैं। तब पापा उन्हें कसकर डांटेंगे, तब हमें मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कहते बच्चे, वो माँ है तुम्हारी, देवयानी जी ने बच्ची को समझाकर कहा। तब मुझे गांव जाना है। बेटे के घर में माँ को एक कप चाय खुद से बनाने का हक नहीं है क्या? इसी दिन के लिए माता पिता बच्चों को पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं। माता पिता तो बच्चों को अपना हिस्सा तक दे देते हैं, लेकिन जब बच्चे कमाने लगते हैं तो माता पिता को एक एक चीज़ का हिसाब क्यों मांगा जाता है? क्या बेटे की कमाई पर उसके घर पर उनका कोई हक नहीं होता? आज जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही चल चुका है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस गांव जाना है। शिवानी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बेटे की कमाई पर सबसे पहला हक उसके माता पिता का होता है, क्योंकि वही तो उसे इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं पूरे अधिकार के साथ रहेंगी। कोई कुछ कहे तो आप मुझे बताएंगी। शिवानी ने जो भी किया, बच्चों ने उसे आईना दिखा दिया है। आज वो जो आपके साथ करेगी,
आने वाले कल में उसके बच्चे भी वही करेंगे। तो ये बात समझ गई है, इसलिए वैसी घटिया हरकत नहीं करेगी। अब ये लीजिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीजिए, वो भी मेरे हाथों की। केशव ने 2 कप चाय रखते हुए कहा। बेटे की तरफ से आश्वासन पाकर देवयानी जी संतुष्ट होकर चाय पीने लगीं। वहीं शिवानी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे।